हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल के साथ। यहाँ पर एक नए टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं, वो है टीबी मुक्त भारत अभियान। रिसेंटली न्यूज़ आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि भैया हमारी जो प्रेसिडेंट मैम है उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है कि भाई भारत को अब हमें टीबी मुक्त कराना है। अगर आप लोगों को जानकारी हो तो पहले ही भारत पोलियो और इसके साथ साथ स्मॉल पॉक्स से मुक्त हो चुका है। अब जो हमारा अगला टारगेट होगा वो होगा भारत को ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करना, जो कि 2025 तक किया जाएगा। कब तक किया जाएगा बेटा? तो 2025 तक करने का टारगेट प्रेसिडेंट ने पीआईबी की रिपोर्ट के साथ यहाँ पर क्या किया है, पेश किया है 9 सितंबर 2022 को। आइए जानते हैं थोड़ा सा टीबी के बारे में, फिर आगे की इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें तो ये एक इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी है। तो कह सकते हो कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिसीज है, राइट? कौन सी डिसीज है बेटा? बैक्टीरिया से फैलने वाली इन्फेक्शियस डिसीज है। इस बात को हमें याद रखना है। जो बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस फैलता है उसको बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम, राइट? ध्यान दीजिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है? तो भाई ये जो बीमारी है इट इज बेसिकली अ ट्रांसमिशन डिसीज। ध्यान दीजिए, क्या है ये एक ट्रांसमिशन डिसीज है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाती है। वी आर अवेयर अबाउट दैट कि भाई इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा ड्राई और इसके साथ साथ हार्ड कफ होता है, राइट? कफिंग के समय पर अधिकतर ब्लीड की चांसेस देखने को मिलते हैं, फीवर के चांसेस देखने को मिलते हैं, वीकनेस होती है। ये सारे सिम्टम्स आप देखें तो ट्यूबरक्लोसिस के हैं। आप लोग टीवी पे हमेशा ऐड देखते होंगे कि भैया अगर जो आपकी खांसी है वो 15-20 दिन से ऊपर की हो गई तो डॉक्टर्स के पास जाएं और इस बीमारी का इलाज कराएं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये ट्रीटेबल है, राइट? और क्यूरेबल है। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो कई बार अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे टीबी हो गया तो एक इंस्टिंक्ट हमारे दिमाग में, गलतफहमी हमारे दिमाग में, भैया उन्हें दूर रखना है, उनसे दूर रहना है, एक दूरी बना ली जाती है। इन सभी धारणाओं को खत्म करने के लिए टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है और ये पूरा डिसाइड किया गया ऑब्जेक्टिव के साथ कि भाई 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त कर देंगे या भी टीबी फ्री कर देंगे, राइट? अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई भारत इस टीबी के अलावा वो कौन सी बीमारियां हैं जिनसे मुक्त हो चुका है, तो याद रखिएगा पोलियो, राइट? और इसके साथ साथ स्मॉल पॉक्स, इन दोनों बीमारियों से ऑलरेडी इंडिया इज सेट फ्री, राइट? तो भाई ये जो कहानी है इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्या ऐसी अनाउंसमेंट हुई है। तो प्रेसिडेंट ने टीबी मुक्त भारत की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी है, जिसको पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में पब्लिश किया गया था, वो भी 9 सितंबर 2022 को, राइट? 9 सितंबर 2022 को। न्यूज में ये क्यों चल रहा था? क्योंकि भाई ऐसा कहा गया है कि ये जो टीबी मुक्त भारत अभियान है, राइट, ये जो टीबी मुक्त भारत अभियान है इसका टारगेट है टीबी को एलिमिनेट करना। कहां से भाई? भारत से एलिमिनेट करना, राइट? कब तक? 2025 तक। इस टारगेट को याद रखिएगा, 2025 तक हम टीबी को भारत से पूरी तरीके से निकालने का टारगेट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। देखिए, व्हाट इज टीबी मुक्त भारत अभियान? अब ये अभियान है क्या? इस अभियान में एम क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, या किन चीजों के साथ हम टीबी को मुक्त करेंगे, भारत को मुक्त करेंगे टीबी से? तो बेसिकली इनका कहना है कि हम सारी कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स को, राइट, सारे कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा लाएंगे, उनका सपोर्ट लेंगे ताकि हम टीबी को क्या कर सकें, टीबी का ट्रीटमेंट कर सकें और इसके साथ साथ कंट्री की प्रोग्रेस को टीबी एलिमिनेशन तक बढ़ा सकें। देखिए, होता क्या है कि कई बार बीमारियां जो हैं वो निचले लेवल पर ही सॉल्व हो जानी चाहिए। बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, राइट, जो सबसे पहला हेल्थ केयर होता है जिसमें एक कॉमन आदमी जाना चाहता है वो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर। लेकिन कई कारणों की वजह से हमें ये प्राइमरी हेल्थ केयर की सर्विस एक्सेसिबल नहीं मिल पाती,
राइट, जिसकी वजह से हर बीमारी, एक टीबी ही नहीं, हर बीमारी को हमने देखा है बढ़ती जाती है। कोई बड़े हॉस्पिटल तक जाने पर गरीब इंसान पैसा नहीं दे पाता, और ऐसे कई सारे हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। तो भाई सबसे पहले जब आप टीबी मुक्त भारत करना चाहते हो तो यहाँ पर इसका एम और ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले हम निचले लेवल पर यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर्स को क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें। कहने का मतलब है जो कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स होते हैं, कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स का भाई यहाँ पर सपोर्ट चाहिए ताकि आप क्या कर सके, टीबी को भारत से एलिमिनेट कर सके। क्लियर है कहानी? तो भाई इस एम और ऑब्जेक्टिव के साथ टीबी भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान को इंट्रोड्यूस किया गया है। राइट, इसके अगर आप ऑब्जेक्टिव्स देखें तो हम क्या करेंगे, एडिशनल पेशेंट को सपोर्ट देंगे बाय प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट आउटकम्स ऑफ टीबी पेशेंट। पूरी तरीके से एक पेशेंट को एनालाइज किया जाएगा कि भाई ट्रीटमेंट देने पर उसका कोई आउटकम निकल रहा है या नहीं। राइट, और इसके साथ साथ कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, बार बार हमने एक शब्द यहाँ पर देखा है, कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट जो है, उसी की मदद से, उसी के कमिटमेंट से हम टीबी को 2025 तक क्या कर सकते हैं, सोसाइटी से पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। बेसिकली जो कम्युनिटीज, एनजीओज होते हैं, कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं। राइट, कहाँ काम करते हैं बेटा, ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं। उन्हीं की रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज की मदद से हम टीबी को 2025 तक मुक्त कर सकते हैं। ऐसा इस टीबी मुक्त भारत अभियान का जो की ऑब्जेक्टिव रहा है। राइट, अगर आप बात करें इस की ऑब्जेक्टिव की, ध्यान दीजिएगा, बार बार मैंने कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स क्यों कहा, क्योंकि इसका एक की ऑब्जेक्टिव है जो हमें ध्यान रखना है, वो है निक्षय। ध्यान दीजिए क्या है बेटा, निक्षय जो है वो है। अब ये निक्षय कौन है, ध्यान दीजिए, निक्षय शब्द का मतलब होता है डोनर। राइट, निक्षय शब्द का मतलब क्या होता है, डोनर होता है, जो क्या कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं टीबी पेशेंट को। एक डोनर क्या क्या काम कर सकता है भाई, किसी टीबी पेशेंट को यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है, किसी टीबी पेशेंट को अडॉप्ट कर सकता है ताकि वो उसके पूरे ट्रीटमेंट का खर्चा दिखाए, या फिर किसी प्राइमरी हेल्थ केयर में जाके टीबी पेशेंट्स की देखभाल कर सकता है ताकि उनका एक मोरल बना रहे और इसके साथ साथ वो इस बीमारी से जूझे ना, इस बीमारी से यहाँ खत्म ना हो। राइट, तो ये जो निक्षय कंसेप्ट है, ये की एलिमेंट के तौर पर हमें देखने को मिलता है भारत टीबी मुक्त भारत अभियान में, जिस शब्द का मतलब होता है डोनर। क्या मतलब होता है बेटा, डोनर इसका मतलब होता है। राइट, इसी काम के लिए ध्यान दीजिएगा, इसी काम के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन भी होगा और इस पोर्टल का नाम होगा निक्षय पोर्टल। राइट, क्या नाम होगा बेटा, निक्षय पोर्टल होगा। और इसका उपयोग कौन करेगा, इसका उपयोग करेंगे वो डोनर्स, वो निक्षय जो टीबी पेशेंट के लिए डेडिकेटेड है। राइट, वो निक्षय इस पोर्टल का उपयोग करेंगे, डोनर्स इसका उपयोग करेंगे जो टीबी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए क्या है, डेडिकेटेड है और इस ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि भाई टीबी बीमारी जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली बीमारी है जो बैक्टीरियम के साथ होती है। अगर हम कुछ आंकड़े देखें, कुछ एस्टीमेट्स देखें, तो ऐसा देखा गया है कि भाई वर्ल्ड वाइड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन बातों को, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो हर साल, राइट, हर साल लगभग 10 मिलियन लोग जो हैं वो टीबी से, टीबी की बीमारी से, ट्यूबरक्लोसिस से क्या होते हैं भाई, जूझते हैं। और इन्हीं 10 मिलियन लोगों में से 1.5 मिलियन लोगों की इवन डेथ भी हो जाती है, दे फेस्ड डेथ इवन। राइट, तो भाई वर्ल्ड वाइड के आंकड़े आप देख चुके हैं। अगर हम इसी में भारत की बात करें, इंडिया की सिचुएशन की बात करें, तो हर साल मोर देन 10 लाख पीपल्स आर, यू कैन से, अफेक्टेड बाय द डिसीज ऑफ टीबी। कितने भाई, 10 लाख लोग हर साल भारत में किससे, टीबी से जूझते हैं। और उस 10 लाख में से ये देखा गया है कि कम से कम 4 लाख लोगों की मृत्यु होती है। और ये जो आंकड़े हैं वो कुछ पिछले साल से बढ़ते ही जा रहे थे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत जो है वो की गई।
राइट तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत को टीबी मुक्त बनाया जाए, क्योंकि जो डेथ आंकड़े हैं वो आप देख सकते हैं। हो सकता है कि इस चीज को लागू करने के पीछे यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी नाम हो सकता है। हम सभी को पता है कि हमारी जो रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो 2 पोजीशन गिर चुकी है, और उस 2 पोजीशन गिरने का सबसे बड़ा कारण है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो का कम हो रहा, यानी कि जीवन का जीने की एक्सपेक्टेंसी रेशो जो होती है उसका गिरना, राइट। और गिरना क्यों? क्योंकि हम रिसेंटली कोविड से जूझे हैं, और उसके बाद भी अगर टीबी जैसी बीमारी और अन्य क्यूरेबल डिसीजेस जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर हम उसको कम नहीं कर पाए तो दिस विल बी अ फेलियर फॉर आवर नेशन। हेंस दिस इनिशिएटिव इज क्रिएटेड, राइट। अब इस इनिशिएटिव को शुरू करने के कुछ आउटकम्स डिसाइड किए गए हैं कि भैया ये एटलीस्ट इसके रिजल्ट्स आने चाहिए, देखते हैं क्या आउटकम्स आएंगे। ये इनिशिएटिव से एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, यानी कि सोसाइटी में कम्युनिटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझ में आएगा, राइट। और लोग ही लोगों की मदद करेंगे टू फाइट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा इससे। इसके साथ साथ इस अभियान से हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई जनता में इस बीमारी के तहत अवेयरनेस, यानी कि इस बीमारी की असलियत जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, और किसी भी अंधविश्वास के साथ उन लोगों के साथ गलत ना किया जाए, राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा है द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी इन सपोर्टिंग द ट्रीटमेंट, राइट, शैल बी इन द रिडक्शन ऑफ स्टिग्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्टिग्मा दिमाग में बैठा है कि भाई टीबी के पेशेंट्स ऐसे वैसे या दूर रहना है, इस स्टिग्मा को कम कर पाएगा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। यही वजह है कि अभियान में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? इसके साथ साथ कुछ और प्रोविजंस हैं जिसमें एडिशनल सपोर्ट की बात की गई है, राइट। ये जो एडिशनल सपोर्ट है विल बी हेल्पफुल इन रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑफ टीबी पेशेंट्स, यानी कि बेसिकली यहाँ पर फिनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा टू ऑल द टीबी पेशेंट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। और यही फिनेंशियल सपोर्ट जो है, जो पॉकेट से जा रहे एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से उस फैमिली को सपोर्ट हो पाए जहां पर टीबी पेशेंट है। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द अभियान रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, राइट। इस संबंध में जितनी भी जानकारी है मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से दे चुकी हूँ। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट इवेंट्स और फैक्ट के साथ जुड़ने के लिए फोर्स MPPSC को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।